एवरीवन। तो यार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो आ गए हैं आज हम अपने दूसरे सेशन के साथ स्टैटिक जीके के, जो हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यार, नोटबुक बना लीजिए अपनी बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि स्टैटिक जीके को हम पूरी फिनिश करने वाले हैं। जितनी स्टैटिक जीके आपकी APFC लेवल के एग्ज़ाम तक पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आराम से अपनी यहाँ नोटबुक बना लीजिए, नोट्स रेडी रखिए, ठीक है। तो आज की हमारी स्टैटिक जीके की क्लास 2 होने वाली है, और इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य द्वीप, ठीक है। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य द्वीप, ठीक है। ये मैं हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, वेस्ट बंगाल स्टेट वाइज देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोलकाता पोर्ट। पहले कोलकाता पोर्ट नाम से जाना जाता था, लेकिन अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से। उसके बाद अगली स्टेट है हमारी उड़ीसा। अब उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट इज़ इन उड़ीसा। स्टेट वाइज देख रहे हैं हम। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। तमिलनाडु, और तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसमें 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस में मैक्सिमम पोर्ट है। तो अब तमिलनाडु में कौन सा है, एक चेन्नई पोर्ट, एक VO चिदम्बरम पोर्ट, एक कामाराजार या एनोर पोर्ट, ठीक है। चेन्नई पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट, और या कामाराजार या एनोर पोर्ट। इसके बाद केरला। अब केरला का तो आपको पता ही है, कोची पोर्ट, क्योंकि वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट का नेम भी है, शहर का नेम भी है कोची, ठीक है। तो उसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद गोवा, जहाँ का है मार्मू गोवा पोर्ट। एक बहुत, देखिए ये जो हमारा सेशन है ना, बहुत, अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि हमें इसमें बस स्टेट वाइज इतना ही पढ़ना है कि कौन सा पोर्ट। हमें ये नहीं पढ़ना कि पोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ है, किस रूलर ने, ऐसे हमें कुछ नहीं पढ़ना कि किसी के रूल में था, ब्रिटिश इंडिया में था, इंडिपेंडेंट इंडिया में था, तो वो चीज़ हमें नहीं पढ़ना। हमें केवल जो पढ़ना है ना, हमें बस ये पढ़ना है किस स्टेट में कौन सा है। जैसे गोवा में मार्मू गोवा पोर्ट है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक छोटा लग सकता है, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको 2 से 3 टॉपिक्स कराने वाला हूँ, उनमें से एक है। अगला है महाराष्ट्र। आप देखिए, महाराष्ट्र में भी 3 पोर्ट है। कौन सा है, पहला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दूसरा कौन सा है, मुंबई पोर्ट, तीसरा कौन सा है, वाधावन पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, वाधावन पोर्ट इज़ इन महाराष्ट्र। अब गुजरात। अब गुजरात का आपको पता होगी कि कांडला पोर्ट है वहाँ पर, उसको अब नया नाम दे दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट अब इसका न्यू नेम है, जो गुजरात में है, जिसको हम पहले कांडला के नाम से जानते थे, कांडला पोर्ट के नाम से। अब एक चीज़ और देख लीजिए आप, इसमें नोट करके उस चीज़ को मेंशन कर लेना। मुंबई पोर्ट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज़ एंड शिपिंग ट्रैफिक। अब साइज़ के हिसाब से और शिपिंग ट्रैफिक, यानी जहाँ से सबसे ज़्यादा माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो हमारा मुंबई पोर्ट है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, विच पोर्ट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक। आंसर होगा आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो पोर्ट हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं। पोर्ट जो है हमारे यहाँ पर, हमारा पोर्ट फिनिश होते हैं, ठीक है। स्टेट वाइज है, इतने ही हमें पढ़ने हैं, 10 से 15 पोर्ट जितने हमें, बस इतना ही पढ़ना है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, इसमें से बहुत छोटा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर,
लेकिन हम तो पूरी स्टैटिक जीके लेकर चल रहे हैं, तो हम तो हर टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए वो है हमारा बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब अलग अलग देशों की अलग अलग जो इंटेलिजेंस हैं, वही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वही हमें पढ़नी है, ठीक है। कंट्री वाइज पढ़ते हुए चलेंगे इसमें भी हम। सबसे पहले चाइना। अब चाइना की कौन सी है? सेंट्रल एक्सटर्नल लाइएशन डिपार्टमेंट। चाइना की कौन सी है? सेंट्रल एक्सटर्नल लाइएशन डिपार्टमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखें तो CELD। ये है हमारी चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, या ASIO अगर आपने सुना हो तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। रशिया, KGB-GRU। KGB आपको पता होगा एक टाइम पर बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक थी, आज भी है, लेकिन एक टाइम इसका वर्चस्व हुआ करता था, वन ऑफ द बेस्ट थी। आज भी वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन आज शायद उतनी ताकतवर नहीं है जितनी एक टाइम पर थी जब ये USSR हुआ करता था। और KGB या GRU ये रशिया की है। साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की अगर आप देखें तो 3 आपको इसमें नेम मिल जाएंगे, जैसे ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी या बॉस, MI या मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6, और स्पेशल ब्रांच। ये तीनों ही साउथ अफ्रीका की हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, UK। इसकी है जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, JIO। अब ये शॉर्ट फॉर्म में जियो मत कर देना, JIO है, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड किंगडम की जो हमारी है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सॉरी अब इंडिया की है हमारा जो है। तो इंडिया के तो आपको पता होगा, रॉ एंड IB यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड की, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि भी वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके अलावा USA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि CIA एंड फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, ठीक है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा सर बेस्ट क्यों नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट ही क्यों है? तो उसका भी मैं रीज़न आपको भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में ही आगे, ठीक है ना। तो CIA और FBI ये हो गई है हमारी USA की। अब इज़राइल। अब इज़राइल की कौन सी है? मोसाद। ये है बेस्ट, जिसे मैं मानता हूँ कि हाँ बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे जो ताकतवर लगती है वो यही है। क्यों कह रहा हूँ? आप इसके बारे में कभी YouTube पर या वैसे अपनी और भी पढ़कर देखना इस एजेंसी के बारे में, जैसा इस एजेंसी ने वर्क किया है, तो उसके हिसाब से। हालांकि CIA FBI ये भी अच्छी हैं, इंडिया की रॉ आई भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन मोसाद कहीं ना कहीं ये भी अपना वर्चस्व है इसका, ये भी बहुत तगड़ी एजेंसी है, ठीक है। इसके अलावा इजिप्ट रेस की है मुखबरत। तो मुखबरत इंटेलिजेंस एजेंसी है इजिप्ट की। जापान, जापान की कौन सी है? तो जापान की है नाइचो। जापान की है नाइचो। ईरान, शॉर्ट फॉर्म सवक, फुल फॉर्म अगर आप देखें तो सजामने इतिलातवा अमनियाते केचवार। तो सवक या साजमाने इतिलातवा अमनियाते केचवार, ये ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नेम है। इराक, अल मकबरत इजिप्ट, अल मुकबरत इराक, ठीक है ना। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इराक के नाम है अल मुकबरत। फ्रांस, DGSE, शायद देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में थी। DGSE यानी डायरेक्टर जनरल डी सिक्योरिटी एक्सटीरियर,
डायरेक्टर जनरल है डी सिक्योराइट एक्सटीरियो, ये फ्रांस की है, DGSC। कनाडा, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस या CSIS, ये है कनाडा की। उप्स, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। तो देखिए आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एक तो हमने सारे पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में भी पढ़ लिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो हमारे दोनों ही हमने इसको एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक्स को, दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब अगर आपका ये हो कि सर वीडियो लंबी क्यों नहीं, देखिए वीडियो लंबी हम बनाने को बना दें आध घंटे 40 मिनट, लेकिन हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अभी हमारे टॉपिक थे तो शायद इतने 12-15 मिनट के वीडियो में ही हमारे दोनों टॉपिक हो गए, छोटे टॉपिक थे, तो हमने 2 टॉपिक तक ही करा है, ठीक है। इतने आप इन 2 टॉपिक को करेंगे तो रिवीजन साथ के साथ लेके चलेंगे, इस हिसाब से हम इसको रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यार, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम हम एक चीज़ तो आपसे मांग ही सकते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को, फैमिली को, जिस पे भी यार, सब में को सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।